हमारे समय मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल साहब। हम जानेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्या क्या कहेंगे। सिद्धार्थनगर में आज पिछले 3 दिन से वह तीसरा दिन है और मेरा केवल लक्ष्य है सिद्धार्थनगर का विकास। राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश में कहीं भी विकास कार्य कर सकता है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा ज़िला सबसे पिछड़ा है, तो मैंने अपना नोडल ज़िला सिद्धार्थनगर को रखा है। यहाँ मैंने आते ही 16 तारीख को बैठक की थी और फिर मैंने पीडी से, यहाँ के सीडीओ से और जितने इंजीनियर हैं जो डिफरेंट विभाग के, उनसे बैठक की है और इसके विकास के लिए मैंने बात किया है। अभी सोहरतगढ़ शिवपति इंटर कॉलेज में मैं गया था, जहाँ मैं एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनवा रहा हूँ 1,02,70,000 के उससे, और नवंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ लोहिया कला भवन है, वैसे सोहरतगढ़ में आपको 340 सीटर मल्टीपर्पज़ हॉल मिलेगा और वहाँ मैं पढ़ा भी हूँ और एक सुविधा यहाँ सिद्धार्थनगर वासियों के लिए हो जाएगा। अभी मेरे गांव के बगल में गरीबों की बस्ती है गुजरौलिया ग्रांट में, वहाँ मैंने 41 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बनाया है। उसमें एक बड़ा हॉल, महिलाओं पुरुषों के लिए नहाने और लैट्रिन की व्यवस्था, 2 कमरे, और जो ज़मीन मैंने वो कब्जा था उसको खाली कराई थी, तो पुराना कब्जा ना हो जाए, चारों तरफ से बाउंड्री वाल। तो ये बहुत अच्छी सुविधा वहाँ क्रिएट हुई है। वहाँ के लोग, आसपास के लोग शादी विवाह कोई समारोह वहाँ कर सकते हैं। मेरा गांव गुजरौलिया खालसा मैंने करीब 90 लाख कीमत का अमृत सरोवर तैयार किया है और मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में वैसा बड़ा अमृत सरोवर कहीं नहीं है। दूसरा मुख्य हमारा सिद्धार्थनगर के विकास के लिए काला नमक राइस का है। काला नमक बुद्ध भगवान का महाप्रसाद है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह बासमती राइस के लिए मेरठ में एक सेंटर है, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसी तरह सिद्धार्थनगर में होना चाहिए काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, क्योंकि काला नमक का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एरिया है वो है 3 जिले बस्ती रेंज के, 4 जिले गोरखपुर मंडल के और 4 जिले देवीपाटन, 11 जिले हैं। तो मैंने कहा कि जिस तरह से बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन हरियाणा, पंजाब, पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सहायता पहुंचाती है एक्सपोर्ट कराने में मिलर को, उसी तरह से काला नमक का जो सेंटर होना चाहिए बासमती का काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, वो सिद्धार्थनगर में होना चाहिए, जिससे काला नमक के किसानों को सहायता मिल सके, हमारा प्रोडक्ट विदेशों में जा सके, जिससे किसान लाभान्वित हों। दूसरा, भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस कपिलवस्तु है, सिद्धार्थनगर है, लेकिन वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा तक नहीं है। वहाँ कई बार नींव डाल दी गई लेकिन प्रतिमा नहीं लगी, और मैं उसको करूँगा कि बुद्ध की प्रतिमा हो, यहाँ होटल डेवलप हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिससे विदेशी पर्यटक आएँ और ठहरें यहाँ। जब तक ठहरेंगे नहीं तब तक यहाँ लोकल का विकास नहीं होगा। तो वो व्यवस्था के लिए मैं प्रयास करूँगा कि कपिलवस्तु का विकास हो, जिससे विदेशी पर्यटक आएँ और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके। जैसे आप इस जिले से हैं और राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ कोई कारखाने नहीं कि यहाँ की जनता जो है बाहर दिल्ली बम्बई कमाने जाती है, तो इसको लेकर क्या आपके कदम रहेंगे। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। ये हमारा ज़िला जो आकांक्षी जिला में आता है और यहाँ आज नहीं, शुरुआत में लोग कलकत्ता गए, बम्बई गए, मजदूर पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ रोजगार विकसित होना चाहिए। तो इसके लिए कल कारखाने नहीं है, लेकिन जो कपिलवस्तु का हम विकास कर लें, जो हमारा लक्ष्य है, तो इससे तमाम रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और रोजगार का उत्पन्न होगा तो हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे और कारखाने यहाँ लगने चाहिए। और ख़ासकर ये तराई एरिया है, तराई एरिया में हमारे लोग क्या बोते हैं, गेहूँ और धान, और गेहूँ धान बोने से कोई विकास नहीं होने वाला है। पेट भरने के लिए तो ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना मिल होनी चाहिए। गन्ना मिल हो, एक बार उधर कहीं इटवा के आसपास उसकी नींव भी पड़ी लेकिन वो बना नहीं। लेकिन गन्ना हो जाए तो ये पूरा जो तराई बेल्ट है वो गन्ना पैदा करेगा, जो कैश क्रॉप है, और कैश क्रॉप होगा तो यहाँ के किसान विकसित होंगे। तो ये जहाँ जो सबसे बड़ी वाइबिलिटी है, काला नमक के साथ साथ गन्ना मिल होना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा।
चलिए, हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बिरजा जी, आपसे खासी बात बात कर रहे थे। हमारे चैनल में पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।